गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम 5 या 6 फार्मूलों पर बात कर चुके थे। आज जो हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे वो सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आते हैं, जैसे हम देखते हैं साइन एक्स आ जाता है, काज एक्स आ जाता है, टेन एक्स आ जाता है, सेक एक्स आ जाता है, कासेक एक्स आ जाता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम इन सब का डिफरेंशिएशन देखें तो क्या आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है बच्चों काज एक्स। दूसरा अगर हम देखें डी डी एक्स ऑफ काज एक्स, इसका होता है बच्चों माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। तीसरा अगर हम देखेंगे डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स हम देखेंगे तो ये आता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का देखें तो आता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। पांचवा अगर देखें हम डी डी एक्स ऑफ क्या रहेगा साइन कास टेन काट एक्स का देखें, डी डी एक्स ऑफ काट एक्स का हम देखें तो क्या होता है माइनस ऑफ कासेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कासेक स्क्वायर एक्स। और माइनस ऑफ कासेक्स का माइनस ऑफ कासेक स्क्वायर, अब क्या बचा डी डी एक्स ऑफ कासेक एक्स। अगर हम कासेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो कासेक एक्स का होता है माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स। तो बच्चों हमने क्या देखा कि आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का काज एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ काज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, काट एक्स का माइनस कासेक स्क्वायर एक्स होता है, कासेक एक्स का माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स होता है। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो हम और नेक्स्ट कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगवाते हैं। फंक्शन एक दिया है y इज इक्वल टू 5ax 5a की पावर x प्लस 2 log x प्लस 2 log x प्लस 3 cos x 3 cos x माइनस 8 sec x 8 sec x। इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखते हैं कैसे करेंगे। तो कल हम आप लोगों को log x का और a की पावर x का डिफरेंशिएशन तो बताया था। फिर आओ इस फंक्शन का कैसे करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 कांस्टेंट टर्म है, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है, डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ काज x माइनस 8 डी डी एक्स ऑफ सेक x। तो बच्चों इससे हमने क्या सीखा, इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। a की पावर x का हमने कल बताया था, a की पावर x log बेस a e ये होता है, प्लस log x का हमने कल बताया था 2/x प्लस 3 काज x का भी हमने सीखा है साइन x माइनस 8 सेक x का भी हमने सीखा है सेक x इंटू टेन एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा
5a की पावर x log base a e प्लस 2 अपान x प्लस माइनस 3 साइन x माइनस 8 sec x इंटू 10x। तो बच्चों हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी था, लॉगरिथमिक फंक्शन भी था। तो इन सब का जो एक फंक्शन था कंबाइन में, उसको हमने सॉल्व किया और फर्दर सॉल्व करने पर इतना आंसर आया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 2x प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 5 साइन एक्स का भी हमने देखा है काज एक्स। तो हमने क्या देखा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन आया वो ये आया 2x प्लस 5 काज एक्स। तो बच्चों हमने देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक का या एल्जेब्रिक फंक्शन का या लॉगरिथमिक फंक्शन का या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये सब हमने सीखा। और एक दो एग्जांपल्स और बता देते हैं, बाद में हम चलते हैं कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो आओ एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर हम देखें y इक्वल टू 1 प्लस x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इंफिनिटी। then prove that dy by dx equal to y। अगर हमको ये क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी, तब हमें सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई आएगा। तो आओ इसे प्रूव करते हैं। हमको जो प्रूव करना है हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हम इसकी बात बता दें, जो ये एक्सपेंड है या एक्सपेंशन है, तो ये है किसका, वास्तविक में जो ये एक्सपेंशन है ये है e की पावर x का। e की पावर x का एक्सपोनेंशियल जो होता है ये होता है 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो एक्सपेंशन होता है ये होता है e की पावर x का। और हम जानते क्या हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो हम चाहे ऐसे प्रूव कर दें या हम दूसरे मेथड से प्रूव करते हैं वो, तो ये जो एक्सपेंशन है बच्चों, ये याद रखना, ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है। और एक्सपोनेंशियल का जो भी डेरिवेटिव आप करते हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसे, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरे तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जब हम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे ओपन होगा। फिर हम इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का हमने देखा है कि जो भी डेरिवेटिव आता है 0 आता है। x का हमने देखा है जो भी डेरिवेटिव आता है 1 आता है। एक्स स्क्वायर का क्या आता है 2x अपान 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब का क्या आता है 3x स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे आता चला जाएगा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज 2 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। तो कैंसिल आउट फर्दर क्या बचेगा x प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा तो x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस जो बचेगा वो बचेगा एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? ये हमने देखा ये फंक्शन है। ये अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं तो ये है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या है y। तो हमने क्या देखा y। तो क्या हुआ पूरा फर्दर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। तो इस तरह भी प्रूफ हो गया। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से प्रूव कर पा रहे हैं। ये जो एक्सपेंशन दिया है ये एक्सपेंशन e की पावर x का एक्सपेंशन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो उस तरह भी हम सॉल्व करें। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको लिखें और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएट करने के बाद चेन रूल से इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने देखा फर्दर सॉल्व होकर y आया। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 y इक्वल टू इतना दिया है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इस अलजेब्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा 7x स्क्वायर आएगा प्लस 2x आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आएगा प्लस 21x आएगा प्लस 6 आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 2x 21x 23x प्लस 6। अब कितना आएगा? ये y हो गया। अब इसे हम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 23 प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 23। तो ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम बता रहे हैं कि 2 फलन का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे। तो आओ बच्चों हम फिर से बताते हैं कि अगर 2 फलन दिए हैं, पहला तो अगर मल्टीप्लाई में दिया है जैसे y इक्वल टू दिया है f1x इंटू f2x, पहला हो गया इस तरीके से दिया है। या दूसरा तरीका दिया है y इक्वल टू f1x अपान f2x f1x अपान f2x where f2x is not equal to 0। इस प्रकार के 2 फंक्शन दिए हैं तो इनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का रूल बताते हैं कैसे आप करोगे। ये 2 फलन है, ये पहला फलन हो गया, पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया। तो क्या करेंगे? इसका जब डिफरेंशिएशन हमें करना होगा तो क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट को रोकेंगे f1x ddx ऑफ f2x प्लस सेकेंड को रोकेंगे f2x ddx ऑफ f1x। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो अगर हमें हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस तरह, पहला फलन इंटू ddx ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन ddx ऑफ पहला फलन। तो बच्चों समझ में आया कि अगर दो फलन दिए हों f1 और f2 तो पहला फलन रोकेंगे फिर दूसरे का करेंगे, प्लस दूसरा फलन रोकेंगे पहले का करेंगे, इस तरह करेंगे। और एक चीज़ हम बता दें बच्चों, dy बाई डी एक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में y डैश भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, y डैश, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं y डैश। तो अगर हम ddx ऑफ f2x को लिखें, ddx ऑफ f1x को लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f1 डैश x। क्या लिख सकते हैं, f1 डैश x। तो इस इतने बड़े फार्मूले को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1x फिर आएगा f2 डैश x प्लस f2x f1 डैश x, इस तरह आ जाएगा। तो आप बच्चों इस पर एक दो एग्जाम्पल आपको लगवाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पर, फिर हम क्वेश्चन लेकर इसे सॉल्व कराते हैं। अगर हम क्वेश्चन लें तो पहला लिखा है y बराबर sec x इंटू टेन एक्स। तो इसमें बच्चों हम देखते हैं कि sec x पहला फलन हो गया या tan x दूसरा फलन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया f1x, ये क्या हो गया, ये हो गया f2x। इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे पहला फलन, इसे क्या कहेंगे हम, दूसरा फलन, पहला फलन और दूसरा फलन। तो आओ हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहला फलन यानी कि sec x ddx ऑफ tan x प्लस दूसरा फलन tan x इंटू ddx ऑफ पहला फलन। तो ये हो जाएगा बेटा sec x, tan x का भी हमने बताया था sec स्क्वायर x होता है प्लस tan x, sec x का अभी हमने बताया था sec x इंटू tan x होता है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, sec क्यूब x प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec x, यही रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो ये बच्चों समझ में आ गई बात कि जब दो फलन होते हैं तो उनका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं। पहला फलन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फलन, फिर सेकेंड फलन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन, इस तरह करते हैं। और दूसरा एग्जांपल और एक ले लेते हैं तो बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स, इसमें ये एल्जेब्रिक फंक्शन है पहला, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दूसरा। तो इसे हम कहेंगे पहला फलन, इसे कहेंगे हम दूसरा फलन। तो अगर इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहला फलन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फलन। क्या आएगा, x एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का हमने कल बताया था 1 होता है। तो ये क्या होगा,
एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x कॉमन लो x प्लस 1, तो जो फाइनल आंसर आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स ई एक्स का ये आएगा बच्चों e की पावर x x प्लस 1। तो बच्चों ये बात समझ में आई। आज हमने दो फलनों का डिफरेंशिएशन करना बताया। जब दो फलन गुणे में हो या गुणनफल हो दो फलनों का, जो हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हम उसमें बताएंगे जब दो फलनों का भाजन हो तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तब तक वीडियोस को देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। थैंक यू।